हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं प्लस टू कॉमर्स अकाउंटेंसी और मैं आपको फर्स्ट चैप्टर करवा रहा हूँ प्लस टू कॉमर्स का, पार्टनरशिप फॉर्म्स एंड फंडामेंटल। तो 65 क्वेश्चन आज मैं आपको बताऊंगा और ये 7th टाइप है बच्चों, पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन हम कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अरुण कोचिंग क्लासेस कॉमर्स विद मैथ में। आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। बस रिक्वेस्ट है मेरी आपसे इतनी सी कि मेरे चैनल पे अगर आप नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलना बच्चों। तो यहाँ लिखा है एक्स वाई जेड, ये 3 पार्टनर्स हैं बच्चों। ओके, सो देयर पार्टनरशिप डीड डिड नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि पार्टनरशिप डीड में जो है ये बात नहीं लिखी गई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है। ठीक है, डिड नॉट प्रोवाइड विच वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड, बट उसको रॉन्गली क्रेडिटेड कर दिया गया 12% पर एनम से ऑन देयर फिक्स्ड कैपिटल। बोलने का मतलब ये है कि गलती से इनको 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे कर दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, जो कि नहीं करना था। और इनकी फिक्स्ड कैपिटल है 1 लाख की, 1,20,000 की, 1,50,000 की। ठीक है, ओके जी। और यहाँ पे बोला गया है respectively for the past 3 years during which partners XYZ share profit in the ratio 1:1:1 to 1:1:1:2 3:1 एंड 1:3:1। ठीक है, ये रेशियो दी है बच्चों, ये 3 साल की रेशियो है, ये फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर की। और तीनों सालों में इसको जो है 12% के हिसाब से इन तीनों पार्टनर को इनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया गया है, फिक्स्ड कैपिटल पे। ठीक है, तो करंट अकाउंट से ये इनकी एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी, ये मैं बता देता हूँ क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन है ये। ओके, तो इसको किस तरीके से करना है, देखिए हर साल जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबको दिया होगा, तो जो है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का जितना भी इंटरेस्ट बनता है वो पार्टनर से वापस लिया जाएगा। ठीक है, और जो है उसके बाद फर्म के कॉलम को बैलेंस किया जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरीके से होगा क्वेश्चन। ओके, ये 7th टाइप है बच्चों पास्ट एडजस्टमेंट की। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ वर्किंग नोट्स में, जहाँ पे मैंने एडजस्टमेंट टेबल बनाया है, आप देख सकते हैं। पहला कॉलम है पर्टिकुलर का, फिर एक्स का, फिर वाई का, फिर जेड का, और फिर लास्ट पे फर्म का कॉलम है। ठीक है, ये एडजस्टमेंट टेबल इसको बोलते हैं। एक्स के लिए, वाई के लिए, जेड के लिए डेबिट क्रेडिट कॉलम मैंने बनाए हैं और फर्म के लिए भी बनाया है डेबिट क्रेडिट कॉलम, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो पहली लाइन जो मैंने लिखी है पर्टिकुलर में, वो लिखी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड। मतलब जो रॉन्गली पार्टनर को क्रेडिट किया गया था वो अब डेबिट किया हमने। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, तो इनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालेंगे बच्चों। ठीक है, इनकी कैपिटल है 1 लाख, 1,20,000 और 1,50,000 का 12%। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर का 12,000 है ना, वाई का जो है आप देख सकते हैं 14,400 और जेड का 18,000। ठीक है, तीनों सालों में ये इंटरेस्ट बराबर रहेगा, 12,000 12,000 12,000 है ना, 14,400 और 18,000। ओके, देखिए तो फर्स्ट ईयर का 12,000 है ना, 14,400 और 18,000, इन सबको प्लस करेंगे। प्लस करके कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट कॉलम में फर्म के, क्योंकि पार्टनर के डेबिट में लिखा था, हमने इनसे वापस लिया है, तो फर्म के क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे 4440। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर का ये सेम आएगा। ओके, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कौन सी साइड ग्रेटर है बच्चों, क्रेडिट साइड बड़ी है, इसलिए फर्म की डेबिट साइड में डिफरेंस आएगा 4440 3 ईयर्स, है ना। ओके, फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में भी और फाइनल ईयर में भी, यानी कि थर्ड ईयर में। ओके, अच्छा जी, अब यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड, है ना, जो भी प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट, वो क्रेडिट किया जाएगा। ओके, और किस रेशो में, जो रेशो हमारे पास दी गई थी 1:1:2 3:1 और 1:3:1। ठीक है, ओके जी। तो फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो 1:2 में होगा डिवाइड, यानी कि इस 4440 को हम जो है वो 1:2 में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना आया, 11,100, 11,100 और 22,200। ठीक है, सेकंड ईयर की रेशियो है 3:1, तो इस 44,400 को 3:1 में डिवाइड किया तो 22,200, 14,800 और 7,400। ठीक है, अच्छा फाइनल ईयर है हमारा ये थर्ड ईयर, 44,400 को हमने 1:3:1 में डिवाइड किया तो 888,0, 26640 और 888,0। ठीक है, आई होप आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरीके से हमने लिख दिया बच्चों। ठीक, अब क्या करेंगे, अब बच्चों सभी कॉलम्स का टोटल करेंगे। ठीक है, ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले फर्म के कॉलम का टोटल कर लेते हैं अलग से, इसको हमने बैलेंस किया होता है ना। ओके, इसको बैलेंस किया होता है और बैलेंस बराबर आता है इसका। तो यहाँ पे जो इफेक्ट आता है हर क्वेश्चन में, मैंने आपको बताया कि वो नील इफेक्ट होता है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको पास्ट एडजस्टमेंट के करवाए हैं बच्चों, उसमें जो इफेक्ट आता है
फर्म के कॉलम का वो हमेशा नील होता है, इसकी डेबिट और क्रेडिट दोनों साइडें बराबर होती हैं। उसके बाद पार्टनर का जो है डेबिट और क्रेडिट का हम टोटल करेंगे, इसका बैलेंस हम नहीं निकालेंगे अभी, इसका टोटल करेंगे। टोटल आप देख सकते हैं डेबिट और क्रेडिट कॉलम का टोटल जो है हमारे सामने है बच्चों, ठीक है। ओके जी, तो आप देख सकते हैं बच्चों कि एक्स का कौन सा क्रेडिट कॉलम ज्यादा है, ठीक है। एक्स का कौन सा कॉलम ज्यादा है बच्चों, क्रेडिट कॉलम ज्यादा है एक्स का, तो उसके क्रेडिट कॉलम में हम डिफरेंस लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या डिफरेंस आएगा देखिए, 42180 माइनस 36,000, तो 6,180, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 6,180, ओके। और यहाँ लिखेंगे सी आर, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है इसलिए सी आर मैंने लिखा 6,180, यानी कि एक्स जो है क्रेडिट होगा, ओके। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कौन सी साइड ग्रेटर है बच्चों, क्रेडिट साइड ग्रेटर है वाई की भी, है ना। तो यहाँ पे हम 540 माइनस करेंगे 43200, यानी कि इसकी डेबिट साइड, यानी कि 9,340, तो यहाँ लिख देंगे 9,340, ओके। और यहाँ लिखेंगे सी आर बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सी आर हमने यहाँ पे लिख दिया है। अच्छा देखिए, अब कौन सी साइड ज्यादा है, जेड की डेबिट साइड ज्यादा है, ठीक है। तो 54,000 है इसकी डेबिट साइड, माइनस करेंगे 38,480, यानी कि 15,520, 15,520 है ना, ओके। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ओके जी, ठीक है। तो एंट्री क्या बनती है, Z होगा डेबिट और X और Y होंगे क्रेडिट, ठीक है। ये अमाउंट आपके सामने है, ओके। अब जनरल एंट्री देखते हैं जो मैंने पास कर दी है बच्चों, इसी तरीके से इसका एडजस्टमेंट टेबल जो है आपने बनाना है, ओके जी, ठीक है। तो देख सकते हैं Z डेबिट होगा 15,520 से, X का करंट अकाउंट होगा क्रेडिट 6,180 और 9,340 रुपए, ठीक है। ये मैंने अमाउंट निकाले थे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पास्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट आर एडजस्टेड फॉर पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। और जो है वो नेक्स्ट ईयर जो होता है उसकी 1 अप्रैल को ये एंट्री पास होती है, ठीक है। डेट का कॉलम मैंने नहीं लगाया है, जो आपने सबसे पहले यहाँ पे खुद लगा लेना है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 65। आई होप आपको मैंने जो बच्चों बहुत ही आसानी से, है ना, और बहुत ही इजीली मैंने आपको बताया है, धीरे धीरे, है ना, ओके। कोई भी मैंने जल्दबाजी नहीं की है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। क्वेश्चन नंबर 65 हमारा कंप्लीट हो जाता है। सो मुझे लगा कि मुझे ये आपको करवाना चाहिए, सो मैंने ये करवा दिया है, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 66 है, यहाँ पे बोला गया है पी क्यू आर ये 3 पार्टनर्स है और इनकी रेशो है 5:3:2 और उनकी कैपिटल जो है फिक्स्ड कैपिटल है। तो करंट अकाउंट से क्वेश्चन होगा 4 लाख, 3 लाख, 2,50,000 रुपए। अच्छा जी, यहाँ पे बोला गया है कि फॉर दी एंडेड ईयर 31 मार्च 2018, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना बच्चों, वो क्रेडिट किया गया है 8% से इंस्टेड ऑफ 10%, ठीक है। ओके जी, मतलब 8% से क्रेडिट किया गया, जो कि रॉन्ग था, यानी कि 10% से करना था। तो रॉन्गली जो क्रेडिट किया है उसको डेबिट करेंगे और जितना देना चाहिए था उसको क्रेडिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री आपको पास करनी है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर मैंने इसी तरीके का करवाया था, ये था क्वेश्चन नंबर 64। तो 64 को अगर आप देखेंगे तो जो है बच्चों 66 आप अपने आप कर लेंगे, ठीक है। तो 64 क्वेश्चन को एक बार देख लेना, तो ये मैं नहीं करवाऊंगा 66, ये आप खुद करेंगे बच्चों, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 भी है यहाँ पे दिया हुआ। तो यहाँ बोला गया है देखिए, ए बी ये 2 पार्टनर्स हैं, सॉरी ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं ये। तो 4:3:3 इनकी रेशो है प्रॉफिट शेयरिंग और फिक्स्ड कैपिटल है इनकी भी 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख की। अच्छा, ए फॉर द ईयर 2017 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू 10% इंस्टेड ऑफ 9% पर एनम, ठीक है। मतलब 10% से जो है रॉन्गली क्रेडिट किया गया, जबकि 9% से करना चाहिए था करेक्टली। तो इसके लिए भी आपने जर्नल एंट्री पास करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री। तो ये भी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन है, बिल्कुल 67 जो है 66 के जैसा है और ये दोनों जो है 64 के जैसे हैं, जो मैंने 64 आपको करवाया था। तो क्वेश्चन नंबर 64 को एक बार आप जरूर देखें और 66 और 67 आप जो है होमवर्क है आपको, इसको खुद करेंगे, आपको आ जाएगा बच्चों। नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हैं, है ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, सर आप बताइए हमको, तो मैं आपको बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, है ना, और होमवर्क भी दिया है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच बच्चों।